हर माँ बाप की एक तमन्ना ये होती है कि उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी करेंगे और उन शादियों में जो खुशियाँ होंगी उन खुशियों में उनके रिश्तेदार आएंगे और फिर घर में एक त्यौहार सा मनाया जाएगा। लेकिन आज एक परिवार में ऐसी खुशी की बात कोई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। ये बात जब उनके माता पिता को और उस लड़की को डॉक्टर के माध्यम से जब पता चलता है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के उस परिवार में चेहरे फक पड़ जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। क्या परेशानी बनती है कि जो वो बेटी थी वो माँ नहीं बन सकती थी, वो जानेंगे इस वीडियो में। उस लड़की ने अपने स्कूल के समय में जब एक लड़के से प्यार किया और उस लड़के ने कस्में इतनी बड़ी बड़ी खाई कि उसने कहा कि इस ज़िंदगी की तो बात छोड़ो, मैं अगली ज़िंदगी क्या, मैं साथ ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जब मरूंगा और तब मैं तुमसे ही प्यार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन उस लड़के को जब पता चलता है एक दिन कि वो लड़की माँ नहीं बन सकती तो उसने एक झटके में ही उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक बढ़ती उम्र के लिहाज को देखते हुए उस लड़की ने एक लड़के से फिर जब प्यार किया, जो कि एक लड़का बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, और उस लड़के से जब उसको प्यार होता है, उस लड़के ने उससे जब शादी की और 3 साल बाद जब उसको पता चलता है कि ये लड़की माँ नहीं बन सकती है, फिर उसकी ज़िंदगी में क्या होता है वो जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और एक लाइक करके एक कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कर्नाटक से शुरू होती है। कर्नाटक का एक जिला पड़ता है बागलकोट, और यहाँ पर एक परिवार जिनमें 4 लोग होते हैं। 4 लोगों में इनके मुखिया होते हैं अनुपम दास, और उनकी पत्नी होती हैं मंजुलता। एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सारिका होता है, छोटा बेटा होता है। अब ये 4 लोग होते हैं। 4 लोग अपने घर की नॉर्मल लाइफ चल रही थी उनकी, और मध्यम वर्गीय परिवार था। ज़्यादा मोटी हैसियत नहीं थी लेकिन गरीब भी नहीं थी। ये सिस्टम चल रहा था। जो सारिका थी ये पढ़ रही थी। जब इसकी उम्र लगभग 13-14 साल की हो जाती है, उसके बाद उसके शरीर का जो विकास होता है वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन समय के चलते और वक्त का पहिया जिस गति से चल रहा था, वहाँ पर देखते देखते एक दिन उस लड़की ने अपने आप में ये बात महसूस की कि जो हर लड़कियों को जो एक महीने की डेट होती है वो शायद अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, शुरू नहीं हुई थी। जब वो लड़की 8वीं में पहुंच जाती है, 9वीं में पहुंच जाती है स्कूल में, 10वीं में पहुंच जाती है, और उसको जब डेट की कोई बात नहीं होती, तो एक दिन वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई बीमारी है। ये बात माँ भी सुनती है, और वो माँ भी इंतज़ार कर रही थी कि कभी भी हमारी बेटी ने अभी तक ये कहा नहीं कि माँ मुझे ऐसी समस्या हो रही है। लेकिन अब वो माँ थी इसलिए उससे पूछ नहीं सकती थी, और बेटी भी शर्मा रही थी। इसलिए वक्त को आगे बढ़ते देखकर जब वो 10वीं की कक्षा में पहुंच जाती है तो एक दिन वो अपनी माँ से कह ही देती है और बोल ही देती है। तो माँ इस बात पर गौर करती है और वो अपने पति अनुपम दास से बोलती है कि बेटी को शायद कोई प्रॉब्लम है और मुझे कुछ आशंका लग रही है, मुझे कुछ गलत सा महसूस हो रहा है, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही है, क्यों ना इसको डॉक्टर से दिखाया जाए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि लड़की वाली बात है, डेट आना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी नॉर्मल लाइफ फिर कैसे होगी और क्या होगा। इसलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और एक महिला डॉक्टर को जब उसको दिखाया जाता है, उसका जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है और चेकअप होते हैं, उन सब को होने के बाद
जो महिला डॉक्टर होती है वो एक जवाब देते हैं और उस जवाब ने इन सारे घर के चेहरे को फीका कर दिया था और सारी खुशियाँ चूर हो गई थी और जो शंका थी वही शंका इनके सामने एक बड़ा सा रूप लेकर आ जाती है। दरअसल उन्होंने, जो डॉक्टर होती हैं, उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर यूट्रस नहीं है और जो इसके प्राइवेट पार्ट का आकार है वो भी छोटा है, क्योंकि जो वजाइना होती है उसका भी विकार नहीं हुआ है। यह बात सुनकर कहीं ना कहीं इनके माता पिता की हालत खराब हो जाती है और जो सारिका होती है वो भी सुनती है तो बेचारी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अपने अंदर वो घुटन महसूस करने लगती है। उसके बाद ही अब ये वहाँ से अपने घर आते हैं। घर आने के बाद इन्होंने फिर और डॉक्टरों से उनसे संपर्क किया कि इसका कुछ उपाय सोल्यूशन है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि सोल्यूशन तो सिर्फ इसका यही है कि इसको बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन इसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको सर्जरी के माध्यम से बड़ा किया जा सकता है, जिससे कि ये रिलेशन में आ सके। जब इसकी शादी की जाए या कहीं भी कुछ भी सही, तो ये संबंध बनाने के लिए तैयार हो सके। ये बात कहीं ना कहीं उनके पिता होते हैं वो समझ लेते हैं, लेकिन माँ जब ये सुनती है तो माँ कहती है कि जब बच्चे नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो फिर संबंध बनाने का मतलब ही क्या, मकसद ही क्या। इसलिए वो ढीले पड़ जाते हैं। अब ये बात आई गई हो जाती है। उसके बाद समय आगे बढ़ने लगता है और ये जो लड़की थी सारिका, ये स्कूल में आगे की क्लास पढ़ने लगती है। तभी एक दिन एक लड़के से इसको प्यार होता है और वो प्यार धीरे धीरे पनपने लगता है। जब वो प्यार आगे बढ़ता है, उस प्यार में उस लड़के ने बहुत सारी कस्में की, वादे किए, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब वो उस लड़की ने अपने उस लड़के से, उसके फ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से जब बात की, उसने कहा कि अगर हम तुमसे शादी करेंगे और शादी में अगर आगे हमें कोई समस्या या प्रॉब्लम आई तो क्या तुम मुझे निभाओगे या मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। ये बातें उसने पक्की की और ठोस की। तो वो जो लड़का होता है वो कस्में वादे सारे करता है, लेकिन जब उसने उससे शादी की तय की बात, तो एक दिन उसने, सारिका ने सोचा कि मैं सारी बात इसको बता दूं, क्योंकि बात अंधेरे वाली अगली लाइफ में नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए सारिका ने अपनी समस्या उसके शरीर की जो थी वो सारी उस लड़के को जब बताई, तो वो लड़का एक झटके में सारे कस्में और वादे तोड़ देता है और उसके बाद वो मना कर देता है। बोलता है कि जब तुम बच्चे नहीं दे सकती हो, हमारे परिवार को बढ़ा नहीं सकती, तो मैं तुमसे शादी करके क्या करूँगा, क्या फ़ायदा। ये बात सुनकर सारिका भी रोने लगती है और कहती है कि तुम कस्में वादे कर रहे थे, तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब क्या। वो लड़का बोलता है कि ये तो बातें होती हैं प्यार करने की, और प्यार में इसी तरह से लड़कियों से बातें की जाती हैं, मैंने भी वही किया, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आज से वो लड़की जो थी सारिका उस लड़के से अलग हो जाती है और फिर बात खत्म हो जाती है। वक्त आगे बढ़ जाता है। जब इसने इंटर कर ली, 12वीं करने के बाद, +2 होने के बाद, अब ये सोचने लगती है कि मैं क्या करूं, पढ़कर कोई मतलब नहीं है मेरी ज़िंदगी का, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। लेकिन इसके पिता ने कहा कि बेटी तुम पढ़ाई जारी रखो अपनी, तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, जो समय आएगा वो देखेंगे, लेकिन तुम अभी का समय बर्बाद मत करो। उन्होंने अपने जो अनुपम दास होते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन की तैयारी करवाई और वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है। जब वो पढ़ाई कर रही थी उस समय इसकी एक मुलाकात होती है। जब ग्रेजुएशन इसकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इसकी एक मुलाकात होती है जिसका नाम बैंक टेस्ट होता है। और बैंक टेस्ट से जब इसकी मुलाकात होती है सारिका की, तो सारिका मिलते हैं, सारिका और बैंक टेस्ट एक इनविटेशन में मिलते हैं जहाँ शादी प्रोग्राम था और दोनों लोग इनवाइट थे। वहाँ एक दूसरे को जब मिले तो सारिका भी कहीं ना कहीं देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी और बैंक टेस्ट एक किसी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में बढ़िया अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा था। जब दोनों वहाँ आमने सामने होते हैं, मिलते हैं, इसकी भी उम्र लगभग 25-26 साल की हो चुकी थी सारिका की, और इधर वेंकटेश की भी अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और पसंद करने के बाद
ये दोनों बात करने लगते हैं और फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद एक दूसरे को मिलने लगते हैं। इसके बीच में जब ये 10वीं और 12वीं में पढ़ रही थी, जब डॉक्टर से चेकअप करवाया था, तब डॉक्टरों ने इसको सलाह दी थी कि ऐसा करो, इसका जो वजाइना है इसका सर्जरी करवा दिया जाए, तो इससे इसको आगे राहत रहेगी, जैसे कि संबंध और ये सब करने वाली बात थी। तो इनके माता पिता ने इस बात पर सहमति जताई थी और उन्होंने इसकी सर्जरी भी करवा दी थी। अब ये बात कहीं ना कहीं जो सरिका होती है, धीरे धीरे करके लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं और वेंकटेश और सारिका में बातें जारी रहती हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सारिका बोलती है कि आपसे मिलने की इच्छा हो रही है, तो वेंकटेश भी एकदम उसको जवाब दे देता है कि मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि तुमसे मिला जाए, लेकिन मैं कुछ डर रहा था कि शायद तुमको बुरा न लगे, इसलिए मैंने तुमसे बोला नहीं। ये बातें दोनों की होती हैं। फिर दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों फिर एक दूसरे में समाहित होते हैं और ये बात कहीं ना कहीं वेंकटेश को बहुत अच्छी लगती है और आज वो अपने आप में बहुत खुश था। उसने आज फिक्स कर दिया कि मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, वरना ऐसे ही रहूँगा, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारूँगा। लेकिन सारिका ने भी आज सोचा कि मैं बता दूं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, सभी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि एक लड़के ने धोखा दे दिया, बाद में बोलता है कि ये तो प्यार की बातें होती हैं। समय आगे बढ़ने लगता है और सारिका ने अपने मम्मी पापा को बताया। उसके बाद वेंकटेश और सारिका की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वेंकटेश खासकर बाहर रहता था कंपनी के काम के वजह से, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया कि हर महिलाओं को ये समस्या होती है डेट की, हर महीने में वो इस पर होती है या नहीं होती। लगभग जब ये वेंकटेश अपने साथ एक बार ले जाता है और 7-8 महीने तक अपनी पत्नी सारिका को साथ में रखता है, तो वो महसूस कर रहा है इस बात को कि इसने ये बात कभी बताई नहीं कि आज उसको मंथली प्रॉब्लम आ रही है। ये बात वो महसूस कर रहा था। तो एक दिन अचानक वो बोलने लगता है कि क्या तुमको ऐसी समस्या नहीं आती? तुमने कभी रोका ही नहीं कि ऐसा मत करो आज, और हमें ये समस्या है। उसने कहा कि क्या बताऊं, मुझे पता नहीं, दिखवाना चाहिए क्या। ये सब बातें करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। उन्होंने जो डॉक्टर को दिखाया, अब इधर सारिका को तो पता ही था कि हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसने छुपा कर रखा था। वो डरती थी अपनी ज़िंदगी से और अपने पति को खोने से, इसलिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी यही बात बताते हैं कि माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं वेंकटेश हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद दोनों की बात होती है और दोनों आज अपने घर में बैठे थे और वेंकटेश होता है, वो उसका भी चेहरा फक था, लेकिन उसने जो वादा किया था, जो कस्में खाई थी, वो निभाने के लिए वो तैयार था। उसने कहा कि सारिका, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, बाकी तुम हमें हर तरह से अच्छी तरह से रखती हो, हमसे प्यार करती हो, हर चीज़ मुहैया कराती हो, हमारी फिक्र करती हो, हमको अपनाई हो। ये सब बातें सुनकर आज सारिका भी अपने आप को धन्य समझने लगती है कि ऐसा पति मुझे मिला जिसने हमें ये सब हमें खुशियाँ दी। ये सब चल रहा था। उसके बाद समय आगे बढ़ने लगता है और जो वेंकटेश होता है ये सोचता है कि ऐसा करते हैं कि कहीं बच्चे की जुगाड़ करते हैं। उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसे बच्चा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये और सब बातें सुनकर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि बच्चे को गोद ले लिया जाए। ऐसा ही आगे हुआ और आगे होने के बाद इन्होंने 2 बच्चों को, जुड़वा बच्चों को गोद लिया डॉक्टर की सलाह से, और जहाँ पर अनाथ बच्चे होते हैं वहाँ से। उन 2 बच्चों को गोद लेने के बाद अब ये 4 लोग हो जाते हैं अपने घर में। और जो लड़का था ये वेंकटेश, ये विदेश सारिका को ले जाता है घुमाने, ताकि इसके जो मेंटली प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो बात पनप रही है कि मैं माँ नहीं बन सकती, इससे इसको राहत मिले। घूमेगी, इधर उधर सैर करेगी, 4 लोगों से मिलेगी, तो शायद इसको ये महसूस नहीं होगा और ये भूल जाएगी। इसलिए वो बाहर ले जाता है और उसके बाद ये आज अपने परिवार 2 बच्चों के साथ खुश हैं, पति पत्नी। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट अवश्य कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और मैं आपको एक से एक सटीक जानकारी और कहानियाँ सुनाता हूँ।
दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। सिर्फ और सिर्फ एक कहानी थी जो हमने सोशल मीडिया से ली थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।